बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हमेशा गर्व रहा है। आज मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूँ। तुम मुझे बाजार से सच्चे मोती लाकर दो। बीरबल अकबर की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चे मोती तो समुद्र में पाए जाते हैं। बाजार में बिकने वाले मोती नकली हो सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस काम को कैसे अंजाम दोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी और अपने कार्य की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अकबर का इशारा केवल मोतियों तक सीमित नहीं है, उनका असली उद्देश्य कुछ और हो सकता है। अगले दिन बीरबल बाजार गए और वहां घूमते हुए विभिन्न दुकानों और लोगों का निरीक्षण करने लगे। बीरबल को एक गरीब किसान मिला जो अपनी छोटी सी दुकान पर सस्ते दामों में अनाज बेच रहा था। किसान ने बीरबल को देखते हुए कहा, साहब, मेरे पास बेचने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन यह अनाज शुद्ध और सच्चा है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, तुम्हारा सत्य और ईमानदारी ही असली मोती है। क्या तुम मेरे साथ दरबार चलोगे? किसान थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने हाँ कर दी। फिर बीरबल आगे बढ़े और एक बूढ़ी महिला को देखा जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपना सारा जीवन अपने बच्चों को सिखाने और उनका पालन पोषण करने में बिता दिया था। बीरबल ने उससे कहा, आपकी मेहनत और समर्पण ही असली मोती है। क्या आप दरबार में आ सकती हैं? बूढ़ी महिला ने खुशी खुशी सहमति दी। बीरबल ने इसी प्रकार कुछ और लोगों को चुना जिनके जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा की झलक थी। फिर वे सभी को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सच्चे मोती लाने का काम पूरा किया या नहीं? बीरबल ने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये ही सच्चे मोती हैं। ये लोग सच्चाई, ईमानदारी और मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। बाजार में बिकने वाले मोती तो केवल दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन ये लोग असली संपत्ति हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा दिल जीत लिया। सच्चे मोती वास्तव में इन्हीं गुणों में बसते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझा दिया कि सच्चे मोती केवल समुद्र में ही नहीं, बल्कि सच्चे इंसानों के गुणों और उनके कर्मों में भी पाए जाते हैं।